हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम एबिलिटी द अल्टीमेट जी का सोल्यूशन। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 का एग्जाम चल रहा है। उसी का 18 सितंबर का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपका जीके जीएस के ऊपर सारे क्वेश्चन यहां पर आज हम लोग देखेंगे, तीनों ही शिफ्ट का। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा आपका 100% रियल। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए और सारे क्वेश्चन का PDF चाहिए, जितना भी अभी तक भी 17 अगस्त से जितना भी एग्जाम चल रहा है उसी का सारे PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसमें दबा देना, ताकि आपके लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहले आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन, वो और उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो आज फर्स्ट शिफ्ट में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था दोस्तों। वहाँ पर दिया गया था I इजिकल टू 5 एम्पियर, R इजिकल टू 100 ओम और T टाइम इजिकल टू दिया गया था वहाँ पर 15 मिनट। तो वहाँ पर आपका क्या हीट जनरेशन क्या होगा वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जूल का जो एक फार्मूला है, तो वहाँ पर आप लोग जानते हो कि हीट इजिकल टू होता है I²RT, यानी H इजिकल टू I²RT। I हो गया आपका जो करंट फ्लो हो गया उसका, वो I हो जाएगा। आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा R, जो आपका प्रतिरोध है, और टाइम हो जाएगा आपका T। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो I का मान दिया गया है 5 एम्पियर, तो 5² हो गया। फिर है आपका 100 इंटू 15 इंटू 60। तो 60 यहाँ पर क्यों किया गया है, मिनट में दिया गया है, तो उसे हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए 60 से उसका गुना किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका H इजिकल टू हो जाएगा 225 जूल। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाटा का थोड़ा सा गलत है, तो इसलिए इतना इतना बड़ा सा आंसर आया है। तो आप लोग देख लेंगे कि डाटा कैसा हो सकता है, क्योंकि अगर रॉन्ग है डाटा यहाँ पर तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो आपका प्रोसेस है वो ऐसा ही प्रोसेस करके आपको निकलना पड़ेगा इस आंसर का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या आया था वो एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ऐसा आता है, एंटी डोपिंग एक्ट बाय हुइच मिनिस्ट्री। तो किस मंत्रालय के द्वारा डोपिंग रोधी नियम अधिनियम करा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, हुइच पोर्टल फॉर लेबर्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा मजदूरों के लिए कौन सा पोर्टल है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका श्रम सुविधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड। तो राज्य भाषा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 1963। और इंडिया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपका हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हेन वाज द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज इस्टेब्लिश। तो भारतीय भाषा का संस्था कब स्थापना किया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 17 जुलाई 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ईस्ट क्या प्रोड्यूस करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, पन्ना और पिन्ना जो रिवर है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका चेन्ना कासावा हिल्स ऑफ द नंदी दुर्ग रेंज। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा आपका चिक्का चिक्काबालोपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका स्टेट में है जो चिक्काबालोपुरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपको ये पहाड़ हिल देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पर गिरा है, तो इसका आउटफॉल हुआ है दोस्तों आपका बे ऑफ बंगाल में। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैप में दिया गया है, तो यहाँ से उत्पन्न होकर ये नदी, ये रिवर, तो ये ऐसा जाके यहाँ से आके बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर आउटफॉल हुआ है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ एल्डर मैन रिलेटेड टू। तो एल्डर मैन कथन किससे संबंधित है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका अर्बन गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, इन व्हिच कंट्री मिलिट्री कू टूक प्लेस इन फरवरी 2021। तो फरवरी 2021 में किस देश में सैन्य तख्तापलट हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है दोस्तों, NaOH प्लस CH3COOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर एसिटिक एसिड का अभिक्रिया हो, रिएक्शन हो, तो वहाँ पर A+B प्रोडक्ट उत्पन्न होगा। तो वहाँ पर A+B का आपको नाम बताना पड़ेगा, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट और H2O यानी वाटर।
तो एक कौन सा रिएक्शन का एक एग्जांपल है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। क्या एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और क्या है, आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था, तो एक क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आज ही देखा हूँ, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया था। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके एक बार बता देना। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयोन इन ए सॉल्यूशन विथ द H प्लस आयोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1.3 इंटू 10⁻⁻4 मोल मोलर, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताना था क्या ऐसा क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। तो इसका एक फॉर्मूला रहता है दोस्तों, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इजिकल टू होता है आपका 1 इंटू 10⁻14, ठीक है। तो ये आपका जो pH का जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो उसमें आपको ये फार्मूला आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग H प्लस का जो आपका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, ये अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर दे तो वहाँ से आपको OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको ये देखने को मिलेगा 7.7 इंटू 10⁻11। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आया था कि नहीं आया था, जिस लोगों का भी एग्ज़ाम था आज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था, व्हेयर इज़ द बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन आपको लगभग 5 से 7 बार ग्रुप डी में पूछा गया है। तो ये पहले से ही पूछे जा रहे हैं, पहले भी एक क्वेश्चन आपका जो TCS द्वारा आपका सिलेक्शन फेज 10 और SSC MTS के अंत के कुछ एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे गए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था, इन 2017 द सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब्ड द राइट टू प्राइवेसी रिलेटेड टू व्हिच आर्टिकल। तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजात का अधिकार वर्णन किया किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो उसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, जो आपका परम गंगा सुपर कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय, तो परम गंगा सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका IIT रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था, बाइबल हैज हाउ मैनी टेस्टमेंट। तो बाइबल में कितना जो आपका टेस्टमेंट रहता है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, हु बिकम ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2 टाइम्स। तो 2 बार ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका स्मृति मानधना। आपके लिए एग्जाम के लिए ज़रूरी है, 2020 में ICC मेन से क्रिकेटर ऑफ द ईयर बना था आपका शाहीन अफरीदी, और 2021 में वनडे जो क्रिकेट होता है यानी ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर हुआ था, वो हुआ था आपका बाबर आजम। तो दोनों ही था आपका पाकिस्तान का प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था, सेकंड ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल इज नोन एज। तो जो आपका सेकंड ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, तो उसको क्या बोला जाता है। उसको बोला जाता है आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो और किस ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है, तो वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हेन डिड व्हाट्सएप UPI पेमेंट स्टार्ट। तो व्हाट्सएप में जो कब से UPI पेमेंट स्टार्ट हुआ है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका नवंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था आपका, द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम CaO with water to form slacked lime CaOH whole 2 is an example of। तो इस रिएक्शन में ये किस तरह का रिएक्शन है। तो ये हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इससे रिएक्शन में क्या होता है, आपका हीट जनरेट होता है, तो इसलिए ये रिएक्शन हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका पूरा रिएक्शन ऐसा होगा, CaO प्लस H2O। तो यहाँ से हो जाएगा आपका CaOH होल 2 प्लस यहाँ पर हो गया आपका हीट, ठीक है। तो यहाँ पर हीट जनरेशन होगा, तो ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप लोग कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना, एक कमेंट करना एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर। तो वॉशिंग सोडा किसके काम के लिए यूज किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर पूछा था। तो ऑप्शन तो क्या था वो तो पता नहीं, मगर हम लोग देख लेंगे वॉशिंग सोडा किस तरह से यूज होता है इंडस्ट्री में, हर जगह में। तो वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर रिमूविंग बर्नट ऑन गैसेस फ्रॉम किचन यूटेंसिल। तो जो हमारा घर का जो किचन जो आपका जो कढ़ाई वगैरह वो सारी चीज़ हो गया, तो उसमें से जो बर्नट जो गैस की वजह से वो जो तले में जो
पुड़ जाता है तो उसे रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ ए प्रोमिनेंटली यूज इन सोप, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। जो ग्लास, पेपर और जो सोप इंडस्ट्री है तो वहाँ पर भी वॉशिंग सोडा का यूज होता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो वाटर में जो हार्डनेस रहता है, परमानेंट हार्डनेस, तो उसे भी रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों ऐसा आता है, इट एक्ट्स एज ए रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए वेरियस सोडियम कंपाउंड, फॉर एग्जांपल बोराक्स। तो बोराक्स को भी प्रिपेयर करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करिएगा वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। जिसका भी सही आंसर होगा मैं उसमें हार्ट रिएक्ट दे दूंगा। इसी तरह से आपको हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा और आपको भी सारे क्वेश्चन एक इस वीडियो के अंदर ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था, इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल व्हाट डज द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर डिनोट्स रिस्पेक्टिवली। तो आपका जो आपका थंब फिंगर है और जो आपका फोर फिंगर है और मिडिल फिंगर है, ये तीनों क्या डिनोट करता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा फोर्स, फील्ड एंड करंट। तो थंब हो जाएगा आपका फोर्स का जो डायरेक्शन है उसे डिनोट करता है। फोर फिंगर आपका क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है। और आपका मिडिल फिंगर क्या करता है, आपका करंट का डायरेक्शन डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट इज 0.1 मीटर एंड द फोकस डिस्टेंस इज 0.2 मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऐसा क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आ रहा है, इस शिफ्ट में भी आया है और आगे जो दोनों शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों ऐसा आएगा, इसका जो फॉर्मूला है आपका 1/f इजिकल टू 1/v बाई प्लस 1/u। तो 1u हो जाएगा आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस, v हो जाएगा आपका इमेज का डिस्टेंस और f हो जाएगा आपका फोकल लेंथ का दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो मीटर में दिया गया है तो मीटर को हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी मान मीटर में दिया जाएगा तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में आपका मान निकल आएगा। तो यहाँ पर भी वैसा ही किया गया है। तो यहाँ पर बोला है क्या बोला गया है, आपका जो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, तो 1/v हम लोग यहाँ से देख लेंगे तो 1/f हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। तो वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, जो आपको इसको सेंटीमीटर में जो आप मान को निकाल लेंगे उसके बाद 1/f के जगह हो जाएगा आपका 1/10 माइनस 1/20। तो हो जाएगा आपका v इजिकल टू -20। तो 20 हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कुछ ऐसा आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीज़न फॉर हाइपरटेंशन। तो वो तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन में जो दिया जाएगा उसी को कंपेयर करके आपको यहाँ पर सही आंसर करना पड़ेगा। तो हाइपरटेंशन के क्या वजह है वो एक बार सारी वजह का हम लोग एक बार देख लेंगे, सारे कारण क्या है। तो स्ट्रेस रिलेटेड हैबिट्स सच एज ईटिंग मोर, यूजिंग टोबाको और ड्रिंकिंग अल्कोहल। जो आप लोग अगर अल्कोहल, टोबाको अगर ज़्यादा खाना पीना ये सब करते हो तो वहाँ पर अगर आप ज़्यादा टेंशन करते हो तो वहाँ पर भी आपको हाइपर टेंशन हो सकता है। फिर है दोस्तों आपका हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज़, डायबिटीज़ एंड स्लीप एपनिया। अगर आपको नींद अच्छे से नहीं होता है तो वहाँ पर भी आपको हाइपर टेंशन का बीमारी हो सकता है। तो ये ऑप्शन में क्या दिया गया है, ये ऑप्शन देख के ही आपको आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था, व्हिच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड 15 डेज आफ्टर दीपावली इन वाराणसी। तो वाराणसी में दीपावली के 15 दिन के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका देव दीपावली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था, है ना, इलेक्ट्रिक के करंट 0.2 एम्पियर, ठीक है, 0.2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए सर्किट इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 240 वोल्ट्स, व्हाट विल बी द पावर। तो यहाँ पर आपको क्या पावर को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर पावर का तो बहुत सारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एम्पियर दिया गया है, करंट दिया गया है और क्या वोल्टेज दिया गया है। तो वोल्टेज और जो एम्पियर है उसका क्या फार्मूला है, पापी होता है दोस्तों आपका वोल्टेज के साथ, वोल्टेज एम्पियर, वोल्टेज करंट और पावर का जो फार्मूला है वो होता है आपका VI, P पावर इजिकल टू वोल्टेज इनटू
करंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वही बैठा देंगे, तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज का मान यहाँ पर है 240 वोल्ट और पावर करंट का मान यहाँ पर है 0.25, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर 60 वाट। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन 18 सितंबर का, और यहाँ से इसके बाद से आप सेकंड शिफ्ट का सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन ऐसा आया था, हु मेड द पीरियोडिक टेबल इन 1817, तो 1817 में किसने आवर्त सारणी बनाया था, तो इसका आंसर है आपका डुवर्नियर। जो न्यूलैंड ऑक्टेट रूल है वो न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल वो हुआ था आपका 1866, फिर मेंडलीव का हुआ था 1869 और हेनरी मोसले का हुआ था 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट फोटोसिंथेसिस, तो निम्नलिखित में से कौन सी वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका गलत है। ड्यूरिंग यहाँ पर बोला गया है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड, बट यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जब फोटोसिंथेसिस होता है तब वेस्ट मटेरियल होके ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इन ए कॉन्केव लेंस if the focal length is 0.3 मीटर and that of object is 0.4 मीटर। ठीक है, तो ये बोला था पहले ही बोला था, तो ऐसा ही क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इस शिफ्ट में भी है। तो यहाँ पर भी आपका वैसा ही प्रोसेस फॉलो करके जाना पड़ेगा, 1/a इजिकल टू 1/b प्लस 1/u, फिर यहाँ पर 1/30 इजिकल टू 1/b माइनस 1/40, क्योंकि कौन पे लेंस दिया गया तो यहाँ पर भी हो जाएगा 17 अप्रोक्स। ठीक है, तो यहाँ पर डाटा का थोड़ा सा इधर उधर हो गया है क्योंकि क्वेश्चन लेंदी था, तो स्टूडेंट्स ने सही तरह का जो डाटा है वो तो ठीक तरह से नहीं बता पाए, जो बताया था वही मैंने यहाँ पर बैठा दिया हूँ। ठीक है, तो प्रोसेस आपका ऐसा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था, 284 एक इलेक्ट्रॉन विन्यास दिया गया था, तो यहाँ पर बोला गया है तो ये किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है। ठीक है, तो 284 किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन। तो यहाँ पर 284 का अगर हम लोग जोड़े तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 14, तो 14 यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ग्रुप नंबर 14 पे है 14, तो यहाँ पर देख लो आप लोग सिलिकॉन यहाँ पर दिख जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आयोनिक कॉम्पाउंड। ठीक है, तो नीचे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया था, तो इसमें से बताना पड़ेगा आपको आयोनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन था आपका NaCl था, CaCl3 था, CaO था और ACl था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ACl, क्योंकि ACl में रहता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड और NaCl वगैरह ये तीनों में रहता है आपका आयोनिक बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है आपका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होता है आपका दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन लेके दोनों क्या करता है शेयर कर लेता है दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसा ही देख लो, यहाँ पर हाइड्रोजन का जो आपका वैलेंसी वो 1 है और जो क्लोरीन का वैलेंसी है यानी जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर आपको वैलेंसी क्या 7 देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या करना चाहेगा, क्लोरीन करना चाहेगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ जोड़ के वो जो क्या करते हैं वो अपना ऑक्टेट फिलअप करना चाहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, क्लोरीन क्या करता है हाइड्रोजन का जो एक यहाँ पर देख सकते हो ये जो क्रॉस वाला साइन है ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन क्या करता है हाइड्रोजन का वो एक इलेक्ट्रॉन और खुद का जो 7 इलेक्ट्रॉन को मिलाकर क्या करता है एक ऑक्टेट का जो आपका फिलअप कर लेता है। और हाइड्रोजन क्या करता है अपना जो तो जो अपना जो आउटर मोस्ट सेल है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए वो क्या करता है क्लोरीन का ही एक इलेक्ट्रॉन जो 7 इलेक्ट्रॉन था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को वो शेयर करता है। तो शेयर करके ऐसे वो अपना जो अंत के जो आउटर मोस्ट सेल है तो वहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन फिलअप करता है। तो इसी तरह से दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हुए जो उसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो फिलअप करता है। तो ऐसे ही होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। मगर जो आयनिक बॉन्ड होता है वहाँ पर क्या होता है अगर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाए अपना जो आउटर मोस्ट सेल में तो वो क्या करता है दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो डोनेट करके जो अपना जो वैलेंसी वो अपना वो ऑक्टेट
फिलअप करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जो सोडियम है, सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल है वहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो वो क्या करता है, क्योंकि सोडियम का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो है आपका 11, तो 11 को अगर हम लोग देखें तो 2 हो जाएगा और वहाँ पर हो जाएगा 8 और 1। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, जो क्लोरीन को दे देता है। तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में वैलेंसी नंबर है 7 और वो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना जो ऑक्टेट फिलअप करता है। तो इसी तरह होता है, देख पाओगे Na+ और Cl-। तो इसी तरह से आयनिक कंपाउंड गठन होता है और इसी तरह से नीचे जो दिया गया है डायग्राम इस सेल का, तो इसी तरह से होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था, व्हाट इज़ द क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड। तो द क्योटो प्रोटोकॉल क्या किससे संबंधित है। द क्योटो प्रोटोकॉल कवर्स 6 कैटेगरीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस। जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है तो उससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिर है आपका फ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इस जो 6 जो आपका ग्रीन हाउस गैस है इसको लेकर बना है एक क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान। तो सेकंड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या है दोस्तों, 1956 से लेकर 1961 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, इफ़ 10 वाट 20 वाट 30 वाट बल्ब इज कनेक्टेड इन द सीरीज व्हिच साइन द ब्राइटेस्ट। अगर 10 वाट 20 वाट और 30 वाट का बल्ब एक श्रृंखला में जोड़ा जाए तो कौन सी बल्ब का सबसे ज़्यादा चमकीला रोशनी होगा। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 10 वाट। ठीक है, तो इसका ये भी आप लोग निकल सकते हो, P=V²/R का जो फॉर्मूला है यहाँ से आप लोग निकल सकते हो। यहाँ पर P देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है 10 वाट। ठीक है, यहाँ पर P है आपका 10 वाट, तो V हो जाएगा आपका, हम लोग देख लेते हैं वो क्या है। हमारा जो घर का जो लाइन है 220 वोल्ट, हम लोग यहाँ पर 200 वोल्ट हम लोग यहाँ पर धर लेंगे और रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 20 ओम। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप लोग ये सारे जो रेजिस्टेंस है सारे बल्ब का निकाल लेंगे तो वहाँ से आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे जिसका भी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा तो वो हो जाएगा आपका ज़्यादा ज़्यादा ब्राइटेस्ट लाइट वहाँ पर उत्पन्न करेगा। ठीक है, अगर ये पैरेलल सीरीज में अगर रहता है तो वहाँ पर जिसका भी वाट सबसे ज़्यादा है वो ज़्यादा रोशनी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अगर सीरीज में रहेगा तो जिसका मान कम है वो आंसर होगा, अगर पैरेलल में रहेगा तो जिसका मान ज़्यादा है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था, हु वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड ह्यूमन फ्रेटर्निटी वर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री। तो ये जो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड ह्यूमन फ्रेटर्निटी है ये कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्केन। तो निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन दिया गया है आपका CH4 C2H6 और C4H10 और C3H6। तो C3H6 हो जाएगा आपका एल्केन, यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो C2 जो H2N+2 फार्मूला है उसे फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था, द मॉडल फॉर फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द डैश। तो भारत में मौलिक अधिकार का जो मॉडल है वो कहाँ से लिया गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका USA। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था, राइट टू वोट इन व्हिच आर्टिकल। तो राइट टू वोट किस आर्टिकल में दिया गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 326। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था, व्हाट इज इंडियाज GDP अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिया का GDP 2022 है वो क्या हो सकता है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 8.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था, व्हिच इंडियन प्लेयर प्लेड हिज 100th
जो 100वां जो मैच है इन आईपीएल, तो किस भारतीय खिलाड़ी ने आईपीएल में अपना 100वां मैच खेला 2022 में? तो उसका आंसर है आपका केएल राहुल। उस मैच में उन्होंने सेंचुरी भी किया था, 60 बॉल में 103 रन किया था, नॉट आउट रहे थे वो। और वो कैप्टन है अपना जो लखनऊ सुपर जायंट है उसका, और किसके खिलाफ किया था? वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था, व्हिच प्लेयर हैज प्लेड 100 टेस्ट मैच इन 2022? तो 2022 में किस खिलाड़ी ने 100वां टेस्ट मैच खेला था? तो उसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली, श्रीलंका के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था सेकंड शिप में, हु इज़ द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड? तो अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, व्हेन डिड मिशन इंद्रधनुष योजना स्टार्टेड? तो मिशन इंद्रधनुष योजना कब शुरू हुआ था? तो 25 दिसंबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था सेकंड शिप में, व्हिच इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय ट्राइबल्स इन झारखंड? तो झारखंड में के जो आदिवासी के द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सारहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था, व्हिच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन एज पर आर्टिकल 343(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल जो अनुच्छेद 343 का एक अनुसार में संघ का आधिकारिक भाषा क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या आया था, देयर आर टोटल डैश हाइम्स इन ऋग्वेद? तो ऋग्वेद में कुल डैश जो आपका सूक्ति है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 1028, वहाँ पर आपको हाइम्स मिल जाएगा। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द 4 कैनोनिकल sacred text of Hinduism known as the Vedas. This book consists of 1028 hymns and 10,600 verses. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट अकॉर्डिंग टू मार्च 2022? तो मार्च 2022 के अनुसार बेरोजगारी के दर क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 7.6। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, हु वाज फाउंडर ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का फाउंडर कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका महाराजा सयाजीराव 3। ठीक है, तो 1 मिलियन कैपिटल लेके ये पहले स्टार्ट हुआ था 1910 में। ठीक है, बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट इज यूज टू मेक ए इलेक्ट्रोमैग्नेट? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हिच कंट्री हैज ओन द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021? तो 2021 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट इज मेड ऑफ ओवारी? तो ओवारी के किससे बनता है? तो ओवारी क्या बनाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका एग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, इन व्हिच एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल कोल इज फाउंड इन अबाउंडेंस? तो पश्चिम बंगाल के किस क्षेत्र में कोयला भरपूर मात्रा में मिलता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका दामोदर वैली रीजियन। तो यही था आज का सेकंड शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड शिफ्ट में तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाया, तो जो भी क्वेश्चन मिल पाए वे सारे क्वेश्चन यहाँ पर आज हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट आता है दोस्तों थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स इज द टर्म ऑफ ग्राम सभा? तो ग्राम सभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 ईयर्स। तो ग्राम सभा का आर्टिकल क्या है दोस्तों? आर्टिकल हो जाएगा आपका 243, अनुच्छेद हो जाएगा आपका अनुसूची हो जाएगा 9 और सॉरी अनुच्छेद आपका अनुसूची हो जाएगा आपका 11 और भाग 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आया था, व्हेन वाज कोल इंडिया लिमिटेड एस्टैब्लिश? तो कोल इंडिया लिमिटेड एस्टैब्लिश हुआ है 1975। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा LIC कब एस्टैब्लिश हुआ था, इंडियन ऑयल कब एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, हु इज़ द फर्स्ट IPS ऑफिसर टू बी अवार्डेड द
तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तो तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार को सम्मानित होने वाले पहले आईपीएस अफसर कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका अपर्णा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हेयर डज एक्सप्लोजन इन अर्थ होम कम फ्रॉम? तो केंचुओं में शोषण कहाँ से होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका स्किन, और केंचुओं का कोई आँख नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? ये भी ऑप्शन क्या था वो तो पता नहीं चला, मगर ये सारी चीज़ आपका क्वालिफिकेशन लगेगा। होल्ड नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो कोई प्रॉफिट रिलेटेड कोई ऑफिस राष्ट्रपति होल्ड नहीं करेगा। ही हैज़ कम्प्लीटेड 35 ईयर्स एज, तो 35 ईयर्स एज के ऊपर होना चाहिए, और वो एक ज़रूरी होना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हिच ऑफ दिस माउंटेन रेंज ये जो लॉन्गेस्ट, तो इनमें से कौन सा पर्वत श्रृंखला श्रेणी सबसे अधिक लंबा है? तो उसका तो ऑप्शन नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर अगर आपका जो इंडिया के आसपास या फिर साउथ एशिया में बोला जाए तो वो हो जाएगा आपका काराकोरम रेंज हो सकता है, अगर ऑप्शन में रहे तो इसका आंसर मुझे पता नहीं, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच आर्टिकल द एम्प्लॉय वाज सस्पेंडेड फॉर अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन एट द वर्क प्लेस? तो कार्यस्थल पर अगर अछूतो जो आपका अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर हो तो वो किस आर्टिकल में आता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 15। तो आप लोगों को पता ही था आर्टिकल 15 को लेकर एक आयुष्मान खुराना का भी एक फिल्म आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं, Which award was conferred on former President रामनाथ कोविंद इन द ईयर 2019? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था मुझे मालूम नहीं है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि 2019 का यहाँ पर करंट अफेयर्स देखने को मिल रहा है कि 2019 का करंट अफेयर्स आया था कि नहीं आया था, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आया था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस? तो तेजस का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब एंड स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, इन व्हिच स्टेट द कांगड़ी लैंग्वेज स्पोकन? तो कांगड़ी भाषा किस राज्य में बताया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला होता है दोस्तों आपका CuSO4 हाफ H2O। आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लू विट्रियल, इस सारे चीज़ का जो केमिकल फार्मूला है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, होम डिड द 16 ईयर्स ओल्ड इंडियन चेस प्लेयर बीट 2022? तो 16 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी 2022 में किसे हराया था? तो उसका आंसर नेम है दोस्तों प्रज्ञानंदा, वो हराया था आपका मंगूस चार्लसन को, कार्लसन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रिव्यू ऑन ए कार इज 4 मीटर इफ द लोकेशन ऑफ द बस इज 6 मीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया था, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से अगर आपको फोकल लेंथ निकलना है तो वहाँ पर एक फार्मूला है A=R/2। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर तो दिया गया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो फिर तो यहाँ पर आपका फोकल लेंथ हो जाएगा पर 2 मीटर। तो और हम लोग जानते हैं कि अगर इमेज का डिस्टेंस निकालना है तो वहाँ पर हम लोग क्या कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ए वाला 1/v=1/a-1/u। तो यहाँ पर 1/v हो जाएगा 1/2 माइनस ऑफ 1/-6, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका v=1.5 मीटर। ठीक है, तो इमेज होगा आपका बिहाइंड द मिरर, जो मिरर है आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका पीछे आपका जो आपका इमेज फॉर्म होगा। ठीक है,
तो दोस्तों यही था आज का फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन अगर आपको कैसा लगा आपको लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है उसमें दबा देना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो और क्विज खेलना है, ऐसे ही जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्विज है वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। एग्ज़ाम एवरीडे का टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।